हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि मैंने 2 से 3 दिन पहले पोस्ट किया था कि केदारनाथ के ऊपर मैं Q&A वीडियो बना रहा हूँ और आप सब लोगों से मैंने पूछा था कि जो भी अपने सवाल पूछना चाहते हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मैं उन सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो ये वीडियो आपके उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए मैं बना रहा हूँ। ये मैं इसलिए बनाना चाह रहा था क्योंकि जो लास्ट अपडेट हाईकोर्ट की तरफ से आया था वो अपडेट ये था कि 18 अगस्त तक के लिए यात्रा को रद्द कर दिया है। वो अपडेट आने के बाद काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के मन में भी होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक Q&A सेशन रखा जाए और जिसमें आप सब लोगों के सवाल के मैं आंसर वहाँ पे दूँ। तो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक अपडेट आपको दे देता हूँ। वो है उत्तराखंड की गाइडलाइंस को लेके कि वहाँ पर गवर्नमेंट ने अभी ये बोला है कि जिन लोगों के कोरोना वायरस के दोनों डोज लग चुके हैं उन लोगों को RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी, उनको वो टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग वहाँ पे एंटर कर सकते हैं बिना रिपोर्ट के। जिन लोगों का 1 डोज़ लगा है या जिन लोगों को डोज़ नहीं लगे हैं उन लोगों को 72 घंटे पहले का RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट रिक्वायरमेंट होगा अगर अपन उत्तराखंड के अंदर एंटर कर रहे हैं तो। ये एक छोटा सा अपडेट था और अब आगे बढ़ते हैं अपने Q&A वीडियो की तरफ और लेते हैं आप सब लोगों के सवाल। तो पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं सत्यम गुप्ता। भाई मैं सितंबर में केदारनाथ जा सकता हूँ। सितंबर में उम्मीद ज़्यादा है सत्यम भाई कि केदारनाथ जा पाएंगे, हम भी बस वही वेट करें जल्दी ओपन हो जाए, तो सितंबर तक खुल जाना चाहिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं प्रभाकर डोम। भैया अक्टूबर नवंबर में होटल्स रूम का प्राइस कितना होता है। अक्टूबर नवंबर में रूम के चार्जेस लगभग 3000 से लेके आपके 7-8 हज़ार रुपये तक चला जाएगा पर रूम पर नाइट, तो महंगे होते हैं वहाँ पर। GMVN बेस्ट है, वहाँ पर आप बुक कीजिए, सस्ता मिल जाएगा आपको। रूम नहीं मिलेंगे बट टेंट मिल जाएगा। भैया हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए सस्ता बस बुकिंग कैसे करें। गवर्नमेंट का जो UTC ऑनलाइन है वो गवर्नमेंट का ही बस बुकिंग के लिए वेबसाइट है, आप वहाँ से जाके बुक कर लीजिए। लगभग 300-350 रुपये लगते हैं, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आप बुक कर सकते हो। उससे सस्ता कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग भी मेरी तरह अगर कॉफ़ी एडिक्टेड हो तो यार एक कॉफ़ी ट्राई कर सकते हो आप, जो कि काफ़ी टाइम से मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। रेज कॉफ़ी, इसका जो मैंने फ्लेवर मंगाया था स्पार्की ऑरेंज फ्लेवर देख के तो मैंने मंगा लिया था, बट यूजुअली मैं डार्क कॉफ़ी ही पीता हूँ, तो डार्क कॉफ़ी में फ्लेवर का कोई ज़्यादा रोल रहता है नहीं। हाँ, जो लोग दूध के साथ मिला के पीना पसंद करते हैं उनके लिए काफ़ी सारे फ्लेवर मिल जाते हैं। तो अगर आप भी कॉफ़ी पीना पसंद करते हो तो यार एक बार ज़रूर ट्राई करना ये रेज कॉफ़ी। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं जो लिंक नीचे दूंगा वो एफिलिएट लिंक है, और अगर आप उस लिंक के थ्रू परचेज़ करते हो और जो मैं कोड दे रहा हूँ रविंद्र 10 अगर आप उसमें डालेंगे तो आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा और कुछ चैनल को सपोर्ट हो जाएगा। तो बहुत प्रमोशन हो गया कॉफ़ी का। तो लेते हैं अब अपना आगे का सवाल। अगला सवाल पूछ रहे हैं विशाल चनालिया। सर क्या केदारनाथ से वापसी के बाद बद्रीनाथ जाने के लिए सोनप्रयाग से बद्रीनाथ तक बस बुकिंग पहले ही ऑनलाइन कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो, गवर्नमेंट का जो UTC ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ से आप पहले बुक कर लीजिए। अभी वहाँ पे बसेस नहीं चल रही है क्योंकि अभी यात्रा स्टार्ट नहीं हुई, तो बुकिंग अभी नहीं ले रहे, वो रूट अभी बंद है, ओपन है नहीं। तो जैसे होता है आप उस टाइम पर पहले से बुक करा सकते हो। अगला सवाल पूछ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वाह जी, बड़े बड़े लोगों के सवाल आ रहे हैं। ये E-पास क्या है और कहाँ से बनाना है। लास्ट वीडियो में आपने बोला था परमिट के लिए E-पास और आधार कार्ड लगेगा। थैंक्स। यहाँ पर अपने को 2 पास बनाने हैं। एक तो बनेगा सिटी में एंटर होने के लिए E-पास, जो कि अपने को उत्तराखंड का जो गवर्नमेंट का जो स्मार्ट सिटी पोर्टल है वहाँ पर अपने को बनाना होगा, जिससे चारधाम यात्रा को लेके कोई रिलेशन नहीं है। वो वैसे भी अगर आप उत्तराखंड के अंदर एंटर करोगे तो वो पास आपको कंपलसरी है ही है। और जो दूसरा अपने को यात्रा E-पास लेना है वो लेना है अपने को चारधाम में दर्शन करने के लिए, या चारधाम में से कोई एक धाम भी आप जा रहे हो तो वहाँ का दर्शन करने के लिए भी अपने को यात्रा E-पास अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि badrinath-kedarnath.gov.in पे, जो कि मैं वेबसाइट यहाँ पर दे दूँगा, वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन वहाँ का बंद है क्योंकि अभी यात्रा स्टार्ट हुई नहीं है। अगला सवाल पूछ रहे हैं उमेद भाई व्लॉग्स। अब आपके 11 के सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा हो चुके हैं, अब आपने आगे को चैनल के लिए क्या सोचा है, प्लीज़ रिप्लाई। उमेद भाई, ये चैनल मेरा बनाने का जो रीज़न है, मुझे ट्रैवल करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल वीडियो ही इसके ऊपर आएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम बजट में मैं ट्रैवल करूँ और वो डिटेल आप सब लोगों तक भी पहुँचाऊँ कि आप कम से कम बजट में आप कहाँ कहाँ ट्रैवल कर सकते हो और कैसे ट्रैवल कर सकते हो।
तो वो उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। अगला सवाल पूछ रहे हैं कोमल जायसवाल, सर अगर दिल्ली से यात्रा शुरू की जाए तो कितने दिन में चारों धाम की यात्रा पूरी होगी, और सर इस बार यात्रा शुरू होगा या नहीं? कोमल जी, अगर आपको चारों धाम की यात्रा दिल्ली से करनी है तो लगभग आप 6 to 8 डेज़ आप मान के चलिए आपको लग जाएंगे आराम से चारों धाम की यात्रा करने में। और इस साल जो यात्रा स्टार्ट होने का जो आपका सवाल है, ये सवाल पूरे इंडिया का है कि यात्रा कब स्टार्ट होगी कि नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि सितंबर में यात्रा स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगस्त का थोड़ा डाइसी सिचुएशन है, 18 तक तो वैसे भी यात्रा बंदी की हुई है हाई कोर्ट की तरफ से ही, तो जस्ट प्रे कि जल्दी स्टार्ट हो जाए। अगला सवाल पूछ रहे हैं सूर्य प्रकाश, सर केदारनाथ में दर्शन करने के बाद सोनप्रयाग से औली बस से जा सकते हैं क्या? हाँ, जा सकते हो, बद्रीनाथ वाला रूट ही तो है। सोनप्रयाग से जो बद्रीनाथ के लिए जो बस जाती है वो जोशीमठ होते हुए जाती है, तो आपको जोशीमठ उतर जाइए अगर आपको औली जाना है तो। और 8,000 के बजट में और कहाँ कहाँ घूमा जा सकता है उत्तराखंड में जहाँ स्नोफॉल होती हो? आपको औली में भी स्नोफॉल मिल जाएगा अगर आप अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्टिंग में अगर आप जाएंगे, और वहाँ पर आप दायरा बुग्याल आई थिंक वहीं से ही ट्रैक होता है, वो भी आप ट्रैक कर सकते हो। बट जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपके 8,000 में ये नहीं होगा, थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको वहाँ पे ट्रैक भी करना है तो। जोशीमठ से आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। अगला सवाल पूछ रहे हैं राहुल गिल्दा, भाई ऋषिकेश से केदारनाथ जाने के लिए 6 सीटर इनोवा का क्या चार्ज होगा? इनोवा आई थिंक आपको 18 से 22 रुपये पर किलोमीटर के आसपास मिल जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और टाइम के हिसाब से अगर वो रेटें बढ़ा दे तो उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, बट ये एक आइडियल है। अगला सवाल पूछ रहे हैं यश ठाकुर, सर ऋषिकेश टू सोनप्रयाग तक के लिए पर्सनल टैक्सी का क्या बजट कितना होगा? अगर आप ऋषिकेश से पर्सनल टैक्सी हायर करते हो तो लगभग 15 रुपये से लेके 22 रुपये के आसपास आपको पर किलोमीटर वो चार्ज करते हैं। तो आप 2-3 ऑपरेटर से पूछ लीजिए, जहां आपको बेस्ट मिलता है आप उनके साथ बुक कर लीजिए। और चौपटा टुंगनाथ महादेव की यात्रा ओपन है अभी, मंदिर तो खुला हुआ है बट अभी यात्रा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको हरिद्वार में रोक लेंगे। हालांकि जो बंद है वो 4 धाम यात्रा है, बट वहाँ पर भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो हरिद्वार में वहाँ पे पुलिस की सख्ती लगी हुई है, रोक दे रहे हैं। आई थिंक आज के न्यूज़ में आया था। अगला सवाल पूछ रहे हैं अमन लखेरा, ओवरऑल कंप्लीट कितने का बजट बनाए केदारनाथ के लिए? ओनली आपको केदारनाथ ही जाना है तो आप हरिद्वार से केदारनाथ और वापस हरिद्वार तक लगभग 3,000 से 5,000 के बीच में आपका हो जाएगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं एसके जोम, केदारनाथ यात्रा कब खुलेगा? यात्रा पर जाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? प्लीज़ रिप्लाई। अगर अभी यात्रा ओपन हो जाती है तो अपने को 2 डॉक्यूमेंट चाहिए। एक चाहिए अपने को उत्तराखंड में एंटर होने के लिए सिटी एंट्रेंस पास, और दूसरा अपने को चाहिए दर्शन करने के लिए यात्रा पास। ये 2 अपने को पास चाहिए होंगे, और ये दोनों ही अप्लाई करने के लिए अपने को एक आधार कार्ड का रिक्वायरमेंट होगा। तो एक आधार कार्ड से आपका सारा बुकिंग हो जाएगा। तो आधार कार्ड रखिए और ये 2 आप अप्लाई करके जाइए। अगला सवाल पूछ रहे हैं सौरव कुमार, सितंबर में केदारनाथ ट्रैक स्टार्ट होगा क्या भैया? सितंबर में उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि स्टार्ट हो जाएगा। प्रवक्ता डोम का एक दूसरा सवाल और है कि भैया गौरीकुंड में लगेज रखने के लिए क्लॉक रूम है? गौरीकुंड में आई थिंक ऑप्शन कम है, एक कुछ मिल जाएंगे, बट आपको सोनप्रयाग में ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप सोनप्रयाग में रखिए, ज़्यादा सही रहेगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं हर्ष वर्मा, भाई होटल का प्राइस और भाई शिरडी का भी कुछ वीडियो बनाया करो भाई, बाय द वे बिग फ़ैन। थैंक यू हर्ष भाई। होटल का वहाँ के प्राइस आप सोनप्रयाग का पूछ रहे हो या केदारनाथ का? अगर आप केदारनाथ का पूछ रहे हो तो वहाँ से 3,000 से लेकर लगभग 7-8 हज़ार रुपये पर डे पर रूम आपका लग जाएगा। GMVM 1,000 से 1,500 रुपये में आपको पर डे के लिए मिल जाएगा। और मेरा भी जाने का बहुत मन है शिरडी बाबा का, तो मैं अगर वहाँ पे जल्दी जाना हो पाया तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा भाई। अगला सवाल पूछ रहे हैं अरुण पाल, सर यात्रा के लिए कोविड की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट ही ज़रूरी है या नॉर्मल भी रिपोर्ट भी चल जाएगी? RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट ही चाहिए होगा, और अगर आपके दोनों डोज लग गए हैं तो उसका भी ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल पूछ रहे हैं मीनाक्षी बैनर्जी, वी बुक्ड टिकट फॉर सितंबर एंड, शुड कैंसिल इट और नॉट? मीनाक्षी जी, अभी सितंबर बहुत दूर है तो अभी आप कैंसिल मत कीजिए, और अभी और भी बहुत सारी गाइडलाइंस आएगी गवर्नमेंट की तरफ से और हाई कोर्ट की तरफ से भी, तो हो सकता है कि अच्छा न्यूज़ देखने को मिल जाए और अपने को दर्शन करने के लिए परमिट कर दें। तो अभी आप कैंसिल मत कीजिए, वेट कीजिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं निखिल पांड्या, केदारनाथ जी कब ओपन होंगे?
एंड यात्रा ई पास के लिए कितना खर्चा, बस की टाइमिंग फ्रॉम हरिद्वार टू सोनप्रयाग। तो यात्रा पास के लिए तो पैसा नहीं लगेगा, आई थिंक 50 रुपये लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और मंदिर ओपन होने की बात लगभग सितंबर की उम्मीद है कि हो जाए। और आपका जो अगला सवाल था कि बस की टाइमिंग फ्रॉम हरिद्वार टू सोनप्रयाग, तो बस लगभग आपको सुबह 4-5 बजे से लेके 11-12 बजे सुबह तक बसें मिल जाएगी डायरेक्ट सोनप्रयाग के लिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं गुजराती छोरू, नवंबर में तुंगनाथ ओपन होगा या क्लोज़ हो जाएगा? तुंगनाथ लास्ट ईयर लगभग 4 नवंबर को क्लोज़ हो गया था और केदारनाथ हुआ था लगभग 16 तारीख के आसपास। तो इस हिसाब से नवंबर फर्स्ट वीक में तुंगनाथ भी क्लोज़ हो जाना चाहिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं प्रणति शाह, सर क्या इस बार केदारनाथ जा सकते हैं अक्टूबर में? अक्टूबर में बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जो लोग अक्टूबर में जाना चाहते हैं उनके लिए अभी भी चांस ओपन है, तो उम्मीद है खुल जाएगा तब तक। अगला सवाल पूछ रहे हैं रवि दवे, अब पहचान वालों को केदारनाथ में एंट्री मिल रही है, जो गलत बात है भाई। अगर एंट्री बंद है तो सबके लिए बंद क्यों नहीं है? भाई आई थिंक बंद हैं सबके लिए, और जो लोग अगर वहाँ पे दर्शन कर रहे हैं आई थिंक वो वहाँ के लोकल लोग ही होंगे जो सोनप्रयाग में रह रहे होंगे। और अगर आपको कहीं से ये न्यूज़ मिला है कि कुछ लोगों को वहाँ पे जाने के लिए एंट्री मिल रही है, तो समझ जाओ इसके पीछे क्या कहानी है। तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं बताता हूँ क्यों मिल रहा है। अगला सवाल पूछ रहे हैं टूरिस्ट व्लॉग वीडियो, भाई आपके हिसाब से क्या इस साल केदारनाथ यात्रा होगी? भाई मेरे हिसाब से इस साल केदारनाथ यात्रा होगी, अगर कोविड नहीं आया तो, और 1 या 2 महीने के लिए होगी, जो कि सितंबर अक्टूबर आप मान के चलो। सूर्य प्रकाश जी का एक और सवाल है, सर मान लीजिए अगर केदारनाथ यात्रा शुरू होती है तो किन किन लोगों को जाने देंगे? मतलब क्या कोविड रिपोर्ट मांगेंगे, या जिनको कोविड वैक्सीन का दोनों डोज लग चुके हैं उसी को जाने देंगे? देखो रोकेंगे किसी को नहीं, चाहे वैक्सीन लगा हो चाहे ना लगा हो। अगर दोनों डोज लग गए हैं तो RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर दोनों डोज नहीं लगे हैं देन रिपोर्ट चाहिए होगा, बट वहाँ जाने से किसी को नहीं रोकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगला सवाल पूछ रहे हैं राज सिंह, सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अक्टूबर में केदारनाथ जाने वाले हैं, तो क्या ये ठीक समय रहेगा? क्या हमें इस समय बर्फ़ देखने को मिलेगी? तो राज भाई अक्टूबर में अच्छा टाइम है, मेरा भी फेवरेट मंथ है वो, जो कि मैं अक्टूबर एंड में ही जाता हूँ। उस टाइम पे आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा। अगर आप अक्टूबर एंड में जाएंगे, नवंबर स्टार्ट में तो आपको 100% मिल जाएगा। अक्टूबर एंड में डिपेंड करेगा वेदर कैसा है, बट चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अक्टूबर एंड में आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा। टाइम बहुत अच्छा है अक्टूबर का, जाइए बिल्कुल बिंदास होके जाइए। अगला सवाल पूछ रहे हैं रणवीर सिंह, बॉलीवुड वाले हो क्या भाई? भैया आप ये बता दीजिए प्लीज़ कि हम किस टाइम जाएं कि हमें मंदिर में पूजा करने भी मिल जाए और स्नोफॉल भी, प्लीज़ बताइए। लव योर ऑल वीडियोस। थैंक यू रणवीर भाई। आप अक्टूबर एंड में जाइए, उस टाइम पे आपको मंदिर में पूजा करने भी मिल जाएगी। आप जाके पूजा नहीं कर पाओगे, बट हाँ आपको मंदिर में अंदर जाने दे देंगे, और स्नोफॉल भी उस टाइम पे आपको देखने को मिल जाएगी। अगला सवाल पूछ रहे हैं उत्कर्ष परासर, बस भैया ओनली वन थिंग, व्हेन विल केदारनाथ जी यात्रा स्टार्ट? इस ईयर होगा भी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ले ही नहीं रहे हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट भी कोविड का देख रहे हैं, जो साउथ के अंदर कोविड के केसेस बढ़ते आ रहे हैं, तो अभी सुप्रीम कोर्ट भी वो सारे देख के ही डिसीजन लेगा। अगर कोविड का ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर नहीं आता है देन वो अलाउ करेंगे, अदरवाइज़ अलाउ नहीं करेंगे। अगला सवाल पूछ रहे हैं अभय नाथ साहब, ऋषिकेश का फुल डिटेल वीडियो बनाइए भाई जी। मैंने आपका सारा वीडियो देखा है और आपके वीडियो के अनुसार ही केदारनाथ उसके बाद बद्रीनाथ का ट्रिप प्लान किया है। मेरा मन ऋषिकेश घूमने का भी है, प्लीज़ आप ऋषिकेश पे वीडियो बनाइए। भाई मैं ज़रूर बनाऊंगा ऋषिकेश पे वीडियो, और मेरा भी ऋषिकेश घूमने का बहुत मन है। लास्ट टाइम मैं ज़्यादा घूम नहीं पाया था, एक ही दिन था हमारे पास, तो इस बार मैं डिटेल से वीडियो बनाऊँगा ऋषिकेश का। अगला सवाल पूछ रहे हैं अभिषेक कुमार, भाई मेरे 23 अगस्त का टिकट है, केदारनाथ उस टाइम तक ओपन हो जाएगा या नहीं? 23 तारीख तक तो बहुत कम चांस है कि स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 18 तारीख तक तो बंद ही है, तो उसके बाद में उम्मीद कम है। मुझे केदारनाथ जाना है 22 अक्टूबर को, क्या मैं जा सकता हूँ? और हमें केदारनाथ स्टे भी करना है 1 नाइट, होटल कहाँ से बुक करें? प्लीज़ रिप्लाई मी। ऊपर केदारनाथ के लिए होटल आप ऑनलाइन बुक कर नहीं सकते, आपको जाके ही बुक करना पड़ेगा।
हाँ, अगर आप GMVN के टेंट में रुकने के इच्छुक हो तो वो आप वो ऑनलाइन बुक कर सकते हो। होटल ऑनलाइन भी बुक कर पाओगे। हाँ, स्टे आप कर सकते हो, एक दिन की, 2 दिन रुको, 3 दिन रुको, जितना आपका मन कर रहा है उतने दिन रुको। अगला सवाल पूछ रहे हैं डार्क फायर गेमिंग, सर उत्तराखंड के अंदर फिर से एंट्री बंद हो गई है? नहीं, उत्तराखंड में एंट्री चालू है। अभी लेटेस्ट गाइडलाइंस जो आई है उसके अकॉर्डिंग तो उन्होंने जिनको दोनों डोज लगे हुए हैं उनको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो कहीं न्यूज़ नहीं आया कि एंट्री बंद हो गई है। अगला सवाल पूछ रहे हैं प्रवीण रायगुर, तुंगनाथ मंदिर अगस्त में ओपन है या नहीं? भैया तुंगनाथ मंदिर तो ओपन है, बट यात्रा नहीं कर पाओगे आप वहाँ पर, तो बंद ही मान के चलो। पूजा हो रही है डेली तुंगनाथ महादेव की, बस अपन लोग ही नहीं जा पा रहे हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं नोबेर एक्स, रजिस्ट्रेशन में कौन सी वाली डेट डालना है यह समझ नहीं आ रहा, घूमने के लिए केदारनाथ में। अब जिस दिन दर्शन करोगे उस दिन की डेट डालिए, उसके बाद अगर 1-2 दिन बाद रुकना पड़ रहा था आप रुक जाइए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला सवाल पूछ रहे हैं प्रियंका सिसोदिया, मैंने आपके सारे वीडियोस देखे हैं, केदारनाथ धाम वाले भी, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल थी उस टाइम, बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं आप। थैंक यू प्रियंका जी। और सितंबर में कोई होप है क्या दर्शन की, प्लीज़ बताइए। ई पास कैसे बनाते हैं वो भी बताइए। सितंबर में होप है कि स्टार्ट हो जाएगा। और ई पास की अगर बात करें तो आप जो डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट दी हुई है आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी बंद है, बट जैसे यात्रा स्टार्ट होगी तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप उस टाइम पे ई पास बना लेना। अगला सवाल पूछ रहे हैं महाराष्ट्र बैंड, प्लीज़ भाई आप केदारनाथ मंदिर के वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड करें। भाई मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर लूँगा, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ कि कहीं आप लोग बोर ना हो जाओ। ऐसे वीडियोज़ ही अपलोड कर रहा हूँ जो आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव हो, जो आप 5 से 10 मिनट जो मेरे वीडियोस पे स्पेंड कर रहे हो वो आपके लिए वर्थ इट रहे। बस मैं वो कोशिश करता हूँ, इसलिए थोड़े से वीडियो कम डाल रहा हूँ। तो आप सब लोग कमेंट करके बताइए क्या मैं ज़्यादा वीडियो डालूँ। अगर आप लोग कहोगे तो मैं डेफिनेटली डालूँगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं प्रीतम साहू जी, अप्रैल मई में बहुत भीड़ होती है, तो अक्टूबर में गए तो बहुत ठंड रहती है, और ठंड और बारिश में नहीं जाना मुझे, तो मैं कौन से मंथ में जाऊँ, भीड़ वाले मंथ छोड़ के, प्लीज़ टेल मी। यार ऐसा कोई मंथ है नहीं जहाँ पे केदारनाथ में भीड़ ना हो। हाँ, सितंबर एक मंथ ऐसा जहाँ आप चुन सकते हो कि ठंड थोड़ी कम रहेगी, बारिश भी नहीं रहेगी और भीड़ कम होने के चांसेस हैं। अगला सवाल पूछ रहे हैं खुशी साहू, केदारनाथ मंदिर के पास सस्ता होटल कौन सा है? वहाँ पे लिमिटेड होटल ही हैं, वो 3 से 5,000 8,000 के बीच में ही मिलेंगे आपको, कोई सस्ते नहीं है वहाँ पर। केदारनाथ में सस्ते होटल नहीं मिलेंगे, तो लगभग आप 5 से 6 लोग हो तो आपको पर पर्सन 1,000 रुपये कॉस्ट आ जाएगा, वो इतना आपके बजट में आ जाएगा। अदरवाइज़ आप सस्ते नहीं मिलेंगे। अगर आप सोलो या 1-2 लोग जा रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन आप GMVN के टेंट बुक कर लीजिए, वो 1,000-1,500 रुपये पर पर्सन मिल जाएगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं अमर हेल्डर, मैं वेस्ट बंगाल से सितंबर की लास्ट वीक बाबा केदारनाथ जाऊंगा, टिकट बना हुआ है, तो RT-PCR रिपोर्ट अगर 96 आवर्स पहले का होगा क्या वो रिपोर्ट मान्य होगा? प्लीज़ रिप्लाई। नहीं, 96 आवर्स पहले का रिपोर्ट मान्य नहीं होगा। जो उत्तराखंड का गाइडलाइंस बना हुआ है उसके अंदर क्लियरली मेंशन है 72 आवर्स पहले का रिपोर्ट होना चाहिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं प्रिंस रॉय, सोलंकी भाई एक बात बताओ, क्या हमें इन्वाइट नहीं करोगे? प्रिंस भाई मोस्ट वेलकम। वैसे किस चीज़ का इनविटेशन, क्या हुआ ऐसा? केदारनाथ साथ चलना है तो मोस्ट वेलकम। आप कमेंट करके बताओ, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने। अगला सवाल पूछे राकेश ऑल इन वन, गवर्नमेंट को आगे आके हाई कोर्ट की डिसीजन को चैलेंज करना चाहिए ना। हाई कोर्ट तो 10 दिन 15 दिन आगे करके बंद को आगे बढ़ा रहा है। हाई कोर्ट के डिसीजन को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, बट अभी सुप्रीम कोर्ट का भी कोई डिसीजन आया नहीं है। वो कोविड की सिचुएशन को देखते हुए अभी डिसीजन होल्ड किया हुआ है, देखो क्या होता है आगे, बट चैलेंज किया हुआ है। अगला सवाल पूछ रहे हैं शुभ विश्वास, अक्टूबर में केदारनाथ यात्रा का प्लान है, उस टाइम पे यात्रा के लिए कुछ सजेशन दीजिए। मैं और मेरा दीदी जाएंगे, तो रूम मिलने में प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं, रूम मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से रूम बुक कर सकते हो। सोनप्रयाग में रूम का बुकिंग आप गोईबीबो से कर सकते हो या अदर प्लेटफॉर्म से भी कर सकते हो। केदारनाथ मंदिर के पास में आप GMVN से बुकिंग कर लेना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मेरा सजेशन दूं तो आप अक्टूबर एंड के अंदर प्लान करना, अगर आप स्नोफॉल देखने के शौकीन हो तो। बट उस टाइम पे आपको जैकेट वगैरह थोड़े स्ट्रॉन्ग लेके जाना, स्नोफॉल होगा तो ठंड ज़्यादा रहेगी, हो सकता है माइनस में भी चला जाए। जब मैं गया था तब माइनस में चला गया था टेम्परेचर, आपने वीडियो में देखा होगा। अगला सवाल पूछ रहे हैं मनोज कुंडू,
सर मेरा टिकट 19 सितंबर को है, क्या उस टाइम केदारनाथ खुलेगा और कोविड प्रोटोकॉल क्या होगा? मेरा डबल डोज वैक्सीन हो चुका है, फिर भी टेस्ट करा के जाना होगा क्या? नहीं, अगर आपका दोनों डोज हो चुके हैं तो टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सूर्य प्रकाश जी ने एक और सवाल पूछा है, सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर हम केदारनाथ जाते टाइम हरिद्वार में और सोनप्रयाग में कैंप कर सकते हैं या नहीं, और अगर कर सकते हैं तो वहाँ पे खाना खरीद कर खाने की सुविधा और टॉयलेट की सुविधा आसपास मिलेगी या नहीं पैसे देने पर? आप टेंट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, जहाँ तक मैंने देखा है, बहुत लोगों को मैंने टेंट लगाते हुए देखा है। और रही बात खाने की और अदर टॉयलेट सुविधा की, तो वो भी वहाँ पे मिल जाएगी। खाना तो आप कहीं पे भी खा सकते हो, उसमें कोई रोक टोक थोड़ी ना है कि आपने टेंट लगाया तो आपको खाना नहीं मिलेगा। आप किसी भी होटल में जाके खाना खाइए। और टॉयलेट के लिए वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं जो उनका आप यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप टेंट लगा सकते हो बिंदास। अगला सवाल पूछ रहे हैं हेमंत गर्ग, आपने व्लॉग में जोधपुर टू केदारनाथ लिखा था, आप कहाँ से हो और आप क्या करते हो? हेमंत भाई, मैं जोधपुर से ही हूँ और मैंने मेरा केदारनाथ का जर्नी जोधपुर से ही स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने वहाँ पे जोधपुर टू केदारनाथ लिखा था। मैं जॉब करता हूँ भाई, मैं कॉर्ड लाइफ कंपनी में काम करता हूँ जो कि मेडिकल हेल्थ केयर में है। आपने सुना होगा स्टेम सेल्स बैंकिंग के बारे में, जो माँ और बच्चे के बीच की जो कनेक्टेड कॉर्ड होती है वो हम स्टोर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्टेम सेल्स होते हैं और वो काफ़ी सारी बीमारियों को ट्रीट करने में काम आते हैं। जो प्रेग्नेंट वुमेंस हैं वो अपनी फैमिली के लिए एज ए सेफ्टी उसको स्टोर करके रखते हैं। मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ। अगला सवाल पूछ रहे हैं भरत कुमार, भाई मेरा नाम राजू है। अरे कमेंट आया भरत कुमार नाम से, आपका नाम राजू है, चलो कोई बात नहीं। भाई मेरा नाम राजू है, मेरा सवाल है केदारनाथ की यात्रा करने और कितने दिन का ट्रिप करें? तो आप ओनली केदारनाथ करना चाहते हैं तो 3 से 4 दिन का आपका प्लान लेके चलिएगा। हो सकता है तीसरे दिन ही आप हरिद्वार वापस आ जाएं, या अगर आपको टाइमली नीचे नहीं उतर पाते हो तो आप नेक्स्ट डे आ जाओगे, चौथे दिन आ जाओगे, तो आप 4 दिन मान के चलो। अगला सवाल पूछ रहे हैं राहुल हराकर वाइन्स, हरिद्वार में होटल कैसे ढूंढें? आज के टाइम में होटल को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। आप गोइबिबो या कोई भी ऐसे प्लेटफॉर्म है, मेक माई ट्रिप है और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं आज के टाइम में, वहाँ से आप जाके बुक कर लीजिए होटल्स को, सबसे ईजी है। तो ये थे आप सब लोगों के सवाल। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने कोशिश की है आपके सारे सवालों को शामिल करने की। इसके बाद भी अगर आपके कोई सवाल छूट गए हैं तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको शामिल कर लूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, और यार सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को। तो हर हर महादेव, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में। और आपको अगर कॉफ़ी ख़रीदना हो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके ख़रीद सकते हैं। थैंक यू सो मच।